Now welcome back again. Now today we are going to study again IIT JEE previous year problems. Myself KK Agarwal sir, welcome back you again. I hope you all are fit and fine. Now in this lecture, today lecture number 3. This is our lecture number 3. Now in this lecture number 3, we are going to study the problems related to IIT JEE mains, previous year problems. We can see in the second lecture we had discussed 5 problems related to the IIT mains which have already been asked in the previous year. Now again from 6th problem to 11th problem, we are going to discuss these. All the problems are related to IIT JEE mains in the 2019 year. These all the problems has been asked in the 2019 session, either in the April session or in the September session, right? Okay, now we are going to proceed further from starting from the question number 6 till 5 questions we have discussed in the second lecture, and again we are discussing the previous year problems to build up our confidence that how and which types of problems IIT has been asking in the previous year mains exams में IIT किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है बेटा मेंस के अंदर, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर काफी हाई लेवल पे डिस्कस की है बेटा. फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमने काफी हाई लेवल पे डिस्कस की है, उन्हीं को अब हम कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चंस में. क्लियर? चलिए, तो फ्रॉम द प्रॉब्लम नंबर 6 वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नाउ. प्रॉब्लम नंबर 6 का सबसे पहले बेटा हम एनालिसिस करते हैं. 2019 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. लेट अस डू द एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन गिवन है बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0. आप सभी स्टूडेंट्स ने बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में इस इक्वेशन को सबसे ज्यादा स्टडी किया था. कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर हमने इस इक्वेशन को सबसे ज्यादा स्टडी किया था. व्हाई? बिकॉज दिस इक्वेशन ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. और बेटा इसके जो रूट्स आते थे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज ऑलवेज डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 एंड इट्स रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी. इसके बेटा जो रूट्स आते थे वो दोनों रूट्स इमेजिनरी आते थे. इट्स बोथ रूट्स कम्स आउट टू बी इमेजिनरी. तो इसके दोनों रूट्स क्योंकि इमेजिनरी आते थे, वो इमेजिनरी रूट्स निकल के आते थे बेटा. फर्स्ट रूट आता था ओमेगा और सेकंड रूट आता था ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे स्टेप बाय स्टेप. हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने की है. ये जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है 3/3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है. हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने पे कौन सा ऑप्शन आएगा. सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है बेटा. हमें 4 ऑप्शंस दे रखे, पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन आएगा. तो वेरी इजी क्वेश्चन है. क्लियरली हम प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं बेटा. यहां पर देखते हैं बेटा जो रूट्स निकल के आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स निकल के आए हैं वो 2 रूट्स निकल के आए हैं. अल्फा की वैल्यू आई है ओमेगा, बीटा की वैल्यू आई है ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है सभी को? तो बेटा यहां पर एक चीज का नोटिस हमें करना है. ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल के आए हैं अल्फा एंड बीटा, दीज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो होता है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है. मैं वैल्यू भी बता देता हूं आपको, क्योंकि आप जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो आपके पास फर्स्ट रूट आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और सेकंड रूट आएगा बेटा आपका ओमेगा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस का आयोटा रूट 3/2. तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कैलकुलेट करेंगे अल्फा और बीटा, तो आपके ये 2 वैल्यूज निकल के आएगी. और दीज आर द 2 वैल्यूज, दीज रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. जो ओमेगा है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी किया था. ओमेगा रूट्स आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. जो ओमेगा होते हैं वो क्या थे बेटा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे, यूनिटी के क्यूब रूट्स. क्लियर? चलिए, तो बेटा हम यहां से फर्दर अब आगे प्रोसीड करते हैं. इस डिटरमिनेंट का एनालिसिस करते हैं. हमें तो इस डिटरमिनेंट को आंसर फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट एंड वी हैव टू टेक द ऑप्शन. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस. आइदर वी डायरेक्टली एक्सपेंड द डिटरमिनेंट और वी यूज द प्रॉपर्टी. हम डिटरमिनेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करें. तो बेटा हम प्रॉपर्टी पे ध्यान करते हैं. जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थे तो वहां पर ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. ये प्रॉपर्टी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए बेटा स्टडी की थी. सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो बेटा इस प्रॉपर्टी का ही हम काम में लेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा यहां पर बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बिहेवियर कर रहे हैं. अल्फा और जो बीटा है वो यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बिहेवियर कर रहे हैं. क्लियर? तो हम फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो और बेटा थर्ड रो को ऐड कर देंगे, ताकि फर्स्ट रो के अंदर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा आ सके.
क्योंकि ओमेगा बेटा अल्फा की तरह काम कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर बीटा का काम कर रहा है। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के इक्वल आ गया। हम इसी रिजल्ट को यहां पर डिटर्मिनेंट के अंदर यूज में लेंगे। तो इसके लिए बेटा हम ऑपरेट कर रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर, ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने फर्स्ट रो के अंदर इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के अंदर सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर दिया। ऐड करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, ऐड करने से हम प्रॉपर्टी का अप्लाई कर पाएंगे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी थी। चलिए देखते हैं। तो फर्दर बेटा हमारे पास में डेल्टा आ रहा है डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में एलिमेंट आ रहे हैं y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड एलिमेंट आ रहा है हमारे पास में y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, थर्ड एलिमेंट दोबारा सेम एलिमेंट आ रहा है बेटा हमारे पास में यहां पर y प्लस, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, y प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, डिटरमिनेंट हो गया क्लोज। सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट बेटा सेम रहेंगे। वाई, द रीजन इज बिकॉज वी हैव डन द ऑपरेशन इन द फर्स्ट रो। जब हमने ऑपरेशन फर्स्ट रो में किए तो बेटा सेकेंड एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगे। तो सेकेंड रो के एलिमेंट रहेंगे हमारे पास में अल्फा, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 11th 12th एंड 13th एलिमेंट। नाउ सेकेंड एंड थर्ड रो के हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहे हैं अल्फा, y प्लस बीटा 1, फिर एलिमेंट आ रहा है बीटा, आगे एलिमेंट आ रहा है बेटा 1 और y प्लस अल्फा। ये हमारे पास में बेटा एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टी का सीधा सीधा यूज कर रहे हैं बेटा, यहां पर 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा एंड बीटा आर बिहेविंग एज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो इट मींस 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 0 बाय द प्रॉपर्टी। ये हम ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दी है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देने का मेन कंसेप्ट यही था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट हम एलिमेंट्स के अंदर काम में ले सके। तो देखिए आप, डिटर्मिनेंट के अंदर उसने कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट यूज किया है यहां पर। क्लियर? चलिए, तो हमारे पास में फर्दर बेटा डेल्टा आ रहा है, डेल्टा की वैल्यू आ रही है, दिस होल 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा विल बिकम 0। यहां पर बेटा एलिमेंट लेफ्ट रहेगा y एंड y। तो बेटा y को हम सेम टाइम पे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। y आ गया हमारे पास में कॉमन, तो यहां पर सिर्फ एलिमेंट बचेगा 1 1 एंड 1, और यहां पर एलिमेंट आएगा अल्फा बीटा, y प्लस बीटा 1 1 और y प्लस अल्फा। क्लियर है बेटा ये स्टेप सभी को? आई होप आपको यहां तक सारे बच्चों को ये स्टेप क्लियर होगी। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं बेटा। अब हमें सिंपली हमें इस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना और कुछ भी हमें फोकस नहीं करना है। हमारा मेन टास्क है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। एक बात पे और ध्यान देना बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बताए गए हैं, अल्फा एंड बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बताए गए, अल्फा और बीटा। तो बेटा हमें आगे चल के सम ऑफ द रूट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ गया, माइनस का b अपॉन a, तो -1 आ गया अल्फा प्लस बीटा का आंसर। और अल्फा बीटा का आंसर क्या आ गया, c अपॉन में a, यानी 1। तो बेटा इन दो डाटा की रिक्वायरमेंट भी हमें आगे चल के पड़ेगी, इसलिए हम पहले ही इसको लिख देते हैं। सॉरी। अब फाइनली हमें डिटरमिनेंट का डेल्टा का आंसर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा का आंसर हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। या तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक्सपेंड कर देंगे, या फिर हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा 2 0 हमारे पास आ सकते हैं। सेकंड कॉलम के अंदर यहां पर एक 0 हमें मिल सकता है जब हम सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें। थर्ड कॉलम में भी हमें यहां पर एक 0 मिल सकता है जब हम थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दें। तो 2 ऑपरेशन सेम टाइम पे मैं डिटरमिनेंट में अप्लाई कर रहा हूं, वो लिख देता हूं बेटा मैं। ऑपरेट C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं C2 माइनस C1, एंड C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं C3 माइनस C1। हम 2 कॉलम में सेम टाइम पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर रहे हैं, थर्ड कॉलम में से भी फर्स्ट कॉलम को माइनस कर रहे हैं। तो बेटा हमारा डेल्टा का क्या लुक आ गया, डेल्टा का नया लुक आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू y। फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज सेम रहेगा, why? बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम, नॉट इन द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज फोटोकॉपी सेम। यहां पर जैसे बेटा इसमें से माइनस करोगे तो 1 में से बन गया 0, यहां से माइनस करोगे तो बेटा एलिमेंट आएगा y प्लस बीटा माइनस अल्फा, यहां से माइनस करोगे तो पहला एलिमेंट आएगा 1 माइनस बीटा। यहां से अब थर्ड कॉलम में से जैसे फर्स्ट कॉलम को सेपरेट करोगे आंसर आएगा 1 माइनस से 1 0, 1 यहां से आ गया 1 माइनस का अल्फा, यहां से बेटा इसको माइनस करोगे तो आंसर आ गया y प्लस अल्फा माइनस का बीटा। डिटरमिनेंट हो गया क्लोज। ये आ गया बेटा हमारे नया डिटरमिनेंट का लुक। इस डिटरमिनेंट का यहां पर हमारे पास में नया लुक ये आ चुका है। ये जो नया लुक है काफी अच्छा लुक है। क्यों लुक अच्छा है, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज के अंदर, इफ इन एनी डिटरमिनेंट देयर इज मोर नंबर ऑफ जीरोस, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस हैं, देन वी विल एक्सपेंड दैट डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो ओनली।
किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जब किसी रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी विल एक्सपेंड दैट डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम। तो बेटा इस डिटर्मिनेंट की अब वैल्यू फाइनल कैलकुलेट करने का समय आ गया, तो हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। जैसे हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो देखिए डेल्टा का आंसर क्या आ रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू वाई, ब्रैकेट हो गया बेटा हमारे पास में क्लोज। अब थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट है, मैं कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना है बस। तो बेटा फर्स्ट रो क्या हो गया, एक्सपेंड करेंगे तो एलिमेंट आएगा 1, सेकंड 12th और 13th एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है, 1 को लिखने का मल्टीप्लाई में कोई बेनिफिट नहीं है, तो बेटा ये रो और ये कॉलम यहां पर लीव आउट हो जाएगी और ये जो 4 एलिमेंट्स की जो सब मैट्रिक्स बचेगी इसका हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा। तो क्लियरली देख सकते हैं बेटा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहां पर y प्लस बीटा माइनस अल्फा आ रहा है, यहां पर अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, तो बेटा यहां पर माइनस साइन लिख लो, एक काम करो अल्फा माइनस बीटा में से माइनस साइन कॉमन निकाल के इसको लिख लो सभी बच्चे बीटा माइनस अल्फा। इससे बेनिफिट क्या मिला बेटा, यहां पर अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ था, हमने माइनस साइन कॉमन निकाल के बीटा माइनस अल्फा लिख लिया। इससे बेनिफिट ये मिला, ये बेटा आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। देखिए a प्लस बी ये आइडेंटिटी की तरह बिहेवियर करने लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सीधा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का बेटा b स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब आ रहा है माइनस, माइनस में बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक काम करो ब्रैकेट में ओपन करके फाइनली लिख दो, 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा पहले 1 माइनस का अल्फा। अब बेटा 1 माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आएगी माइनस का बीटा और प्लस का अल्फा बीटा, ये टर्म आ चुकी है हमारे पास में। अब फाइनली बेटा इसको ओपन करना पड़ेगा, क्यों ओपन करना पड़ेगा, कारण ये है कि हमें जो आंसर्स दे रखे हैं, आंसर्स पे चलिए टर्म्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस के अंदर हमारे जो आंसर्स ऑप्शंस दे रखे हैं, हमारा टारगेट वो भी होता है कि ऑप्शंस हमें टिक करना है सिंगल करेक्ट, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को निकालना पड़ेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हम यदि ऑप्शंस पे फोकस करें तो बेटा सारे के सारे ऑप्शंस वाई के अंदर आ रहे हैं, ऑप्शन सारे के सारे ऑल द 4 ऑप्शंस आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ वाई, देयर इज नो अल्फा बीटा। इस पूरे ऑप्शंस में कहीं पे भी अल्फा बीटा नहीं आ रहा है, इट मींस डायरेक्टली वी हैव कॉमन सेंस, हमें अल्फा और बीटा को हर हाल में एलिमिनेट करना होगा। अल्फा बीटा जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हमें आंसर वाई में नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। तो यहां से अब हमें टारगेट है अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना, तो बेटा अल्फा बीटा यहां से एलिमिनेट हो गया क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, यहां पर माइनस साइन यदि कॉमन निकल जाए बेटा तो ये भी अल्फा प्लस बीटा बन के एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ ये टर्म बच रही है बेटा, ये टर्म प्रॉब्लम कर रही है, तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो डेल्टा इज इक्वल टू वाई डिटर्मिनेंट क्लोज, हमारे पास में बीटा माइनस अल्फा का आंसर नहीं है, हमारे पास में बेटा बीटा माइनस अल्फा का आंसर नहीं है, लेकिन बीटा प्लस अल्फा का तो आंसर है, तो हम बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे बेटा, बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को मैं यहां पर आइडेंटिटी लिख रहा हूं, बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, साथ में हम लिख सकते हैं यहां पर ये आएगा बेटा, इसको जब हम ओपन करेंगे तो आएगा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा बीटा, और हमें चाहिए क्या, माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो इसलिए हम इसमें से माइनस का 4 अल्फा बीटा कर देंगे ताकि ये आइडेंटिटी आ जाए। जैसे ही अब आप इस आइडेंटिटी को ओपन करके देखेंगे तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा माइनस करोगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा ही बचेगा। तो इस बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसको कन्वर्ट करने का मेन रीजन है हमारे पास में बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं गिवन है, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो हमें बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को हम बीटा प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए कन्वर्ट कर देते हैं, तो आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर की जगह ये टर्म लिख रहे हैं बेटा, इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं हम, ये टर्म आ रही है। चलिए डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है -1, तो बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा +1। इसके बाद में आ रहा है माइनस का 4 अल्फा बीटा का आंसर आ रहा है 1, तो ये आ जाएगा आंसर माइनस का 4। नेक्स्ट टर्म आगे ब्रैकेट में चल रही है माइनस का ब्रैकेट क्लोज, यहां पर टर्म आ रही है बेटा 1 माइनस का अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ रहा है -1। जैसे ही -1 पुट करोगे तो बेटा ये +1 बन जाएगा, और प्लस में आ रहा है अल्फा बीटा का आंसर आ रहा है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब फाइनली हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना और हमें आंसर लेना है हमारा। तो डेल्टा इज इक्वल टू वाई ब्रैकेट क्लोज वाई स्क्वायर माइनस, बेटा हम क्लियरली देखें यहां पर, तो 1 में से 4 माइनस हो रहा है, 1 में से 4 माइनस हो रहा है, इट इज कमिंग टू बी -3 इंटू माइनस इट इज बिकमिंग +3, तो वाई स्क्वायर माइनस का +3 माइनस का 3,
+3 सॉरी +3, और यहां पर आ रहा है -3 ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो गया और हमारा डेल्टा का आंसर निकल के आ गया y³। दिस इज अवर आंसर, डेल्टा का आंसर आ गया y³, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? तो बेटा दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा डिटर्मिनेंट के अंदर जो इसने कंसेप्ट यूज किया, वो कौन सा कंसेप्ट यूज किया? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का यहां पर कंसेप्ट यूज किया गया है आंसर बताने के लिए। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक इन स्पीड नाउ। सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। 6th क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। बेटा 7th क्वेश्चन में देखिए ए की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है 1 1 1 2bc 4b स्क्वायर c स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर, ये हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में कहा गया है 2, b, c आर इन एपी। आगे लिख देते हैं 2, b, c आर इन एपी, और आगे दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में? 2 से लेके 16। क्वेश्चन में करना क्या है बेटा? सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि सी किस इंटरवल में लाई करेगा। 4 ऑप्शंस आपसे पूछा गया कि सी किस इंटरवल में लाई करेगा, ए में, बी में, सी में और डी में। वही सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 2019 में मेंस में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमने ये देखा कि 6th क्वेश्चन में उसने जो कंसेप्ट यूज किया है डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने में, प्रॉपर्टी के साथ साथ यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट काम आया। 7th क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स को जब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसके अंदर वो सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट काम ले रहा है। जो एलिमेंट्स के अंदर उसने रिलेशन दे रखा है, ये 2bc के अंदर जो रिलेशन दे रखा है वो एपी का रिलेशन दे रखा है। यानी हमने ये देखा हर डिटरमिनेंट के अंदर, आईआईटी मेंस के अंदर कहीं ना कहीं वो डिटरमिनेंट के साथ उन एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ रिलेशन दे रहा है। कभी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का दे रहा है, कभी सीक्वेंस सीरीज का रिलेशन दे रहा है, कभी ट्रिग्नोमेट्री का कोई रिलेशन दे रहा है। तो यही कंसेप्ट है बेटा जो हमें सीखना है आईआईटी में। आईआईटी में प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी अप्लाई होने के साथ बस एक छोटा सा लिंक दे देता है, और ये लिंक हम बोर्ड लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मेंस में फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा डिटरमिनेंट की सबसे पहले तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना टारगेट है, वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें दिख रहा है बेटा फर्स्ट रो के अंदर देयर आर 3 1s कमिंग। इन द फर्स्ट रो देयर आर 3 1s कमिंग। तो हम सबसे पहले 0 बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन इजिली एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। तो बेटा हम ऑपरेट कर रहे हैं सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम में ऑपरेट कर रहे हैं, सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, और थर्ड कॉलम में ऑपरेट कर रहे हैं थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। जैसे हम यहां पर सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस, यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर भी बेटा 0 आ जाएगा जैसे ही हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का हमारे पास बेटा आंसर आ रहा है 1 2 4। यहां पर जैसे ही माइनस करोगे बेटा आंसर आएगा 0b -2 b स्क्वायर -4। यहां पर एलिमेंट आएगा 1 में से 1 गया बेटा 0, c में से 2 गया c -2, और c स्क्वायर -4। ये हमारा बेटा डिटरमिनेंट का नया लुक आ चुका है एज सून एज वी हैव अप्लाई द 2 ऑपरेशन। जैसे हमने ऑपरेशन लगा दिए हैं, ऑपरेशंस लगाने के बाद में हमारे डिटरमिनेंट का नया लुक आ गया। फाइनली अब जो हमें रिलेशन दे रखा है बेटा 2bc के अंदर एपी का, वो रिलेशन हम आगे एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें यूज करेंगे। तो फाइनली डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो बेटा फर्स्ट रो के अंदर, डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो बिकॉज देयर आर 2 zeros प्रेजेंट, और जैसे हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमें डायरेक्टली बेटा आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा का आंसर निकालते हैं एक्सपेंड करके। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। जैसे ही हम डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को लिखोगे बेटा इस रो को, इस कॉलम को टर्मिनेट कर दो, जो हमारे पास में 2/2 की सब मैट्रिक्स बच गई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। तो डिटरमिनेंट में आ गया हमारे पास में b -2 c -2, b स्क्वायर -4 को बेटा फैक्टर करके लिख लो b -2 इंटू b +2, और c स्क्वायर -4 को भी फैक्टर करके लिख लो c -2 इंटू c +2। अब हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना था बेटा, ये जो सब मैट्रिक्स बच गई है 2/2 की, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी थी। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने पहले इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्ट डायगोनल के एलिमेंट से डन डायगोनल का माइनस नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन एलिमेंट्स निकल रहा है। यहां पर देखो, थोड़ा ध्यान दो, एलिमेंट्स कॉमन निकल रहे, तो मैं कॉमन निकालने के बाद फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो डेल्टा का आंसर आ रहा है हमारे पास में
फर्स्ट कॉलम में से बेटा b माइनस टू कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से c माइनस टू कॉमन आ रहा है, तो b माइनस टू इंटू में c माइनस टू, डेल्टा बच रहा है हमारे पास बेटा 1 1, यहां पर बच रहा है b प्लस टू, यहां पर एलिमेंट बच रहा है बेटा c प्लस टू। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना काफी आसान है, c प्लस टू में से b प्लस टू को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा c माइनस b। तो बेटा फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ एक आंसर आया b माइनस टू इंटू c माइनस टू, यहां से डायगोनल माइनस नन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो आंसर आया c माइनस b। ये हमारा बेटा डेल्टा का आंसर आया अभी सिर्फ डेल्टा का आंसर आया, हमें डेल्टा का आंसर नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, हमें आंसर चाहिए वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ सी। हमें सी की वैल्यू का इंटरवल पता लगाना है कि जो नंबर सी है उसका इंटरवल क्या है, वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये हमें पता लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा हमें सी का इंटरवल फाइंड करना है। अब समय आ गया है कि हम गिवन कंसेप्ट को यूज करें। 2,B,C एलिमेंट्स किसमें दे रखे हैं बेटा, एपी में दे रखे हैं, एपी के अंदर दे रखे हैं, तो एपी की कंडीशन डायरेक्टली अप्लाई कीजिए इसमें। तो मान लीजिए इस एपी का कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी आ रहा है, सभी बच्चे एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो, मान लीजिए इस एपी का कॉमन डिफरेंस आ रहा है स्मॉल डी, तो बेटा यहां पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस डी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 2d, ये आ जाएगी हमारी बी की और सी की वैल्यू। यदि गिवन एपी का हम कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर ले स्मॉल डी के इक्वल, तो बी क्योंकि सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगी 2 प्लस डी। सी यहां पर क्योंकि एपी की थर्ड टर्म है तो एपी की थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स ऐड होगा, तो 2 प्लस 2d, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि बेटा हमें सी की वैल्यू निकालनी है, हमारा टारगेट है सी की वैल्यू निकालना, और क्वेश्चन में गिवन क्या है देखिए, डेल्टा का इंटरवल दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 से 16 के अंदर जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर बोल रहा है कि 2 से 16 क्लोज इंटरवल में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेटा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। देखो बी पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है, तो 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा डिटरमिनेंट डेल्टा है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, बी पे और सी पे। यदि हम बी और सी को 1 वेरिएबल में बढ़ा दे तो डिटरमिनेंट की जो रेंज 2 से 16 में जा रही है उसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट इस क्वेश्चन में यहां पर है कि बी और सी को अब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने गिवन डाटा की हेल्प ली, बी को लिखा 2 प्लस डी, सी को लिखा 2 प्लस 2d। इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का समय आ गया बेटा, सब्स्टिट्यूट कीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू बी की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 प्लस डी, तो जैसे बेटा 2 प्लस डी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा डी इंटू सी माइनस 2, सी की वैल्यू है 2 प्लस 2d, तो दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी 2d इंटू सी माइनस बी। अब यहीं पे देख लीजिए सी में से बी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 2d में से d जाएगा तो d आएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2d क्यूब आ गया। ये हमारा डेल्टा का आंसर आ गया d के अंदर। देखिए अब आप खुद दिमाग लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस। डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर ये देखने में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बी में सी में ऐसा लग रहा है पता नहीं 3 फैक्टर मल्टीप्लाई में थोड़ा आंसर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए का ये आंसर देखिए 2d क्यूब, कितना स्मॉल आंसर है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है बेटा वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 2 से 16 क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 से 16 क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है। हमें यदि बेटा सी की वैल्यू पता लगानी है, हमें सी का क्या पता लगाना है, इंटरवल पता लगाना है। तो सी का इंटरवल पता लगाने के लिए अब देखो सी किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, देखो सभी बच्चे सी किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यदि हमें डी का इंटरवल पता लग जाए तो सी का इंटरवल तो अपने आप ही पता लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बेटा डी का इंटरवल अब तुम्हारा यहां से निकल जाएगा। 2d क्यूब बिलोंग कर रहा है 2 से 16, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डी क्यूब बेटा बिलोंग कर रहा है हमारा 2 से 16 का मतलब है 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 से 8 क्लोज इंटरवल। तो बेटा हमारा डी क्यूब का आंसर कहां से कहां तक आ रहा है, डी क्यूब का आंसर आ रहा है 1 से लेकर 8 क्लोज इंटरवल में। तो डी की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगी, दोनों साइड क्यूब रूट कर दो तो डी की वैल्यू आएगी हमारी 1 से लेकर बेटा 2 के इंटरवल में। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब डी का इंटरवल हमने फाइंड कर लिया है कि डी की वैल्यू 1 से लेकर 2 के अंदर आएगी, तो सी का इंटरवल फाइंड करना तो बेटा बच्चों का काम है। अब सी की वैल्यू देखिए किस पे डिपेंड कर रही है, 2d। पहले हमें 2d का आंसर पता लगाना है, तो बेटा 2d इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2d की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 4। अब इसको सी बनाने के लिए क्या ऐड करना है, इसमें 2d में 2 ऐड करना है, तो बेटा दोनों साइड आप 2 ऐड कर दो, तो आंसर आ गया 2d प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो हमारा देखिए ये जो 2d प्लस 6 आ रहा है बेटा, ये जो 2d प्लस 6 आ रहा है किसके इक्वल चल रहा है, सी के इक्वल चल रहा है। तो फाइनली सी का क्या इंटरवल मिला,
4 से 6 क्लोज इंटरवल, ये हमारा सी का इंटरवल आ गया। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सी ऑप्शन। क्लियर है बेटा? तो आपने देखा किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट काम आया। ध्यान ये रखना था इस क्वेश्चन में, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने में ये कंफ्यूज होते हैं कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सर सी के अंदर इक्वेशन कैसे बनाएं। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी का इंटरवल कांस्टेंट फाइंड करना, तो कॉमन सेंस है, सी जो है या तो डायरेक्ट इंटरवल निकले या सी किसी वेरिएबल पे डिपेंड हो, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड हो। तो यहां पर देखो सी को सबसे पहले मैंने एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करवाया, डी पे, डी के ऊपर। डिटरमिनेंट का आंसर इसीलिए मैंने जानबूझ से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, मैंने पूरे को डी के अंदर, पूरी इक्वेशन को डिटरमिनेंट ऑफ ए को डी में कन्वर्ट किया, ताकि डिटरमिनेंट भी एक वन वेरिएबल पे डिपेंड कर जाए। और डिटरमिनेंट का आंसर जब इस इंटरवल में दे रखा है तो डी का वैल्यू, डी का इंटरवल फाइंड करना आसान हो गया। अब जैसे ही डी का इंटरवल निकला तो सी का इंटरवल तो आराम से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक बार आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मेंस के और एडवांस के प्रीवियस ईयर पे फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा और एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आता है उसको हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए लेट अस कम टू द 8th क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है, तो चलो भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री एलिमेंट्स है ज्यादा, 1 sin थीटा 1, आफ्टर दैट गिवन है माइनस sin थीटा 1 sin थीटा, डिटरमिनेंट क्लोज -1 माइनस sin थीटा, और यहां पर एलिमेंट आ रहा है 1। थीटा की वैल्यू गिवन है बेटा ओपन इंटरवल में 135 डिग्री से लेकर 5 तक, ओपन इंटरवल में। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा यह गया है बेटा इस क्वेश्चन में 8th में, डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर किस इंटरवल में लाई करेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर किस इंटरवल में लाई करेगा। तो कॉमन सेंस है, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए का जब भी इंटरवल फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आनी चाहिए। अरे सबसे पहले डिटरमिनेंट का आंसर तो निकालेंगे कुछ ना कुछ। एक बार डिटरमिनेंट का आंसर निकल के आ गया, इन दैट केस वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ द डिटरमिनेंट, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू गिवन है। तो थीटा की जब वैल्यू गिवन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का सबसे पहले हमें आंसर फाइंड करना है। जैसे ही बेटा हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर निकल के आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर आते से ही वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटरवल ऑफ द डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का इंटरवल पता लगा सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का इंटरवल कौन सा आएगा इनमें से। चलिए तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर पता लगाना है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर पता लगाने के लिए इफ देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर वी कैन डायरेक्टली एक्सपेंड या फिर कोई प्रॉपर्टी यूज करें। तो प्रॉपर्टी तो तब यूज करनी है कुछ बेनिफिट हो, प्रॉपर्टी बेटा तब यूज करनी है व्हेन वी आर गेटिंग सम बेनिफिट्स। अब यहां पर जीरो कोई बनेगा तो एक जीरो बना लेंगे बेटा, यहां जीरो बन नहीं पाएगा, यहां पर भी जीरो बन नहीं पाएगा माइनस करने पे, तो सिर्फ एक ही जीरो बन पाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आप एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट ए अलोंग एनी रो और कॉलम, अलोंग एनी रो और कॉलम, वो आपकी चॉइस है बेटा, ये आपकी चॉइस है किस रो और कॉलम में आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है। तो डेल्टा को आप जैसे ही एक्सपेंड करेंगे, डेल्टा को डिटरमिनेंट जो हमें गिवन है बेटा, डेल्टा को डिटरमिनेंट को जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद में आपका डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा ऑफ ए का आंसर निकल के आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नोटिस करना, आप एक्सपेंड बेटा खुद करना, यहां पर बाहर मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है। जैसे एक्सपेंड करना तो हम बोर्ड लेवल पे ही सीख चुके हैं नॉर्मली आराम से 12th क्लास में। तो जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम एनी रो या कॉलम के अंदर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर निकल के आएगा ये 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें फाइनली इसका क्या फाइंड करना है बेटा, इंटरवल फाइंड करना है। इस डिटरमिनेंट का हमें इंटरवल फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा किस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, ये हमारा टारगेट है इंटरवल फाइंड करने का। चलिए इंटरवल फाइंड करते हैं। तो बेटा जैसे ही अब हमारा इंटरवल फाइंड करना, सबसे पहले थीटा पे फोकस करो, सारे स्टूडेंट थीटा पे फोकस करो, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा की रेंज पे डिपेंड कर रहा है यहां पर। तो थीटा से स्टार्ट करते हैं। चलिए ग्राफ देख लेते हैं बेटा, रफ ग्राफ बना लो, कभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो रफ ग्राफ बना के देख लो। ये पॉइंट है 0, दिस इज द पॉइंट π/2, दिस इज द पॉइंट पाई एंड दिस इज द पॉइंट लास्ट 5π/4 आ रहा है, तो दिस इज द पॉइंट 3π/2, इसके बीच में आ जाएगा।
तो बेटा हमारा ये पॉइंट आ गया 3π/4, यहां पर ये पॉइंट आ रहा है 3π/4 और यहां पर पॉइंट आएगा कहीं पे बीच में 5π/4। तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो बेटा ये पॉइंट आएगा -1, ये पॉइंट आएगा हमारे पास में -1। तो आप इसका जैसे ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो आप जानते हैं सभी स्टूडेंट बेटा π/2 पे 1 वैल्यू आती है फंक्शन की, पाई पे वैल्यू आती है 0। तो ग्राफ आप देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां से 1 से इसका ग्राफ यूं आके बेटा 3π/2 पे वैल्यू देगा -1, 3π/2 वैल्यू देगा -1। ये ग्राफ आता है बेटा साइन फंक्शन का। साइन फंक्शन का रफ में यदि हम ग्राफ देखें तो π/2 पे 1 से वैल्यू देके ये ग्राफ यूं टर्न हो जाता है नीचे की तरफ आके बेटा, यूं थोड़ा सा कर्व के रूप में टर्न हो जाता है। ठीक है, तो बेटा 3π/4 पे हमें इंटरवल किस इंटरवल में जाना है, हमें उस इंटरवल की बात करनी है जब थीटा 3π/4 से 5π/4। तो थीटा की वैल्यू जब 3π/4 से 5π/4 के अंदर जा रही है तो उस केस में ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है बेटा। ग्राफ कैसा फंक्शन आ रहा है देखिए सभी बच्चे, डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। साइन फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो बेटा साइन थीटा का जो आंसर आएगा वो किस इंटरवल में आएगा, साइन थीटा का आंसर आएगा साइन 3π/4 से इधर साइन π/4 के बीच में। और ये आंसर आएगी बेटा साइन थीटा की आपकी रेंज निकल के आएगी -1/√2 से लेके +1/√2 क्लोज इंटरवल। ओपन है तो ओपन इंटरवल कर दो, इसको ओपन इंटरवल कर दो, ओपन इंटरवल। ओपन चल रहा है तो बेटा इसको ओपन इंटरवल कर दो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में हमें ओपन इंटरवल ही दे रखा है, ये रहा ओपन इंटरवल। तो हमने देखा जब थीटा हमारा 3π/4 135 डिग्री से लेकर 225 डिग्री के बीच में चल रहा है 5π/4, उस केस में साइन थीटा का आंसर हमारा लाई कर रहा है बेटा -1/√2 से लेकर 1/√2, क्योंकि साइन 135 डिग्री की आप वैल्यू देखोगे तो प्लस का 1/√2 आएगा। ठीक है, तो ये हमें इंटरवल मिल गया। अब हमें देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इंटरवल क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब साइन थीटा बेटा -1/√2 से 1/√2 ओपन इंटरवल में लाई करेगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा लाई करेगा आपका बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1/2 के बीच में, क्योंकि -1/√2 से भाई स्क्वायर फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो लेगा नहीं। स्क्वायर फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 0 ले सकता है। अब साइन थीटा -1/√2 से 1/√2 के बीच में 0 वैल्यू ले रहा है तो उसका स्क्वायर की भी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। लेकिन ये ओपन है तो इसको भी ओपन इंटरवल में रख दिया। अब इसमें क्या ऐड करना है बेटा, 1 ऐड करना है। तो सभी बच्चे 1 ऐड कर दें। तो साइन स्क्वायर थीटा +1 का आंसर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 1 + 1/2 दैट इज 3/2 ओपन इंटरवल। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट बनाने के लिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा +1 का आंसर बिलोंग करेगा 2 से लेकर 3 में, 2 क्लोज में 3 ओपन में। और ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या आ गया बेटा, इंटरवल आ गया। इसको डाल दो ब्रैकेट में। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो आंसर निकल के आएगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा। देखिए क्वेश्चन, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइज इन द इंटरवल। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा वो किस इंटरवल में लाई करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए अबे आपके पास 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बेटा हमारा जो आंसर आ रहा है वह 2 से लेकर 3 के बीच में आ रहा है, 2 क्लोज में 3 ओपन में। तो देखते हैं बेटा क्या फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते ही सही आ गया आंसर। जैसे ही हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा हमारा आंसर सही आ गया। कैसे आ गया बेटा, जो 2 से 3 क्लोज इंटरवल है बेटा ये सबसेट है। ये किस इंटरवल का सबसेट है, देखो 3/2। 3/2 का मतलब होता है बेटा 1.5 से 3 क्लोज में। क्या 2 से 3 ये जो इंटरवल दे रखा है, क्या ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा, क्योंकि ये इंटरवल तो 1.5 से लेकर 3 तक जा रहा है ना। तो ये आंसर तो, ये सेट तो बड़ा सेट है और 2 से 3 जो है वो इस सेट का क्या है बेटा, सबसेट है। क्या है, सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपको गौर करना है बेटा पेपर में। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, हमसे इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर नहीं पूछा गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर क्या आएगा, उसका इंटरवल क्या आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करना है। वी हैव बीन आस्क्ड इन विच इंटरवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल लाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, हमसे ये पूछा गया है।
तो इसलिए हमारा जो आंसर आया, आंसर आने के बाद हमने चेक किया, वो हमारा आंसर फर्स्ट इंटरवल में लाई कर रहा है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है बेटा, काफी आसान क्वेश्चन है, इतना टफ भी नहीं है। आपको गिवन है डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं सबसे पहले, a माइनस बी माइनस सी, दिस इज द एलिमेंट। ये यहां पर रब हो गया था लिटिल बिट। देन यहां पर एलिमेंट गिवन है a प्लस बी प्लस सी, और ये एलिमेंट दे रखा बेटा 2c। सेकेंड एलिमेंट आ रहे हैं बेटा 2b और 2c, 2b 2c। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट दे रखे हैं 2a b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b, और यहां पर एलिमेंट दे रखे हैं c माइनस a माइनस b। ये दे रखा है डेल्टा, और इस डेल्टा का हमें आंसर गिवन है बेटा a प्लस बी प्लस सी x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी है बेटा? x की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन नंबर 9th सॉरी। तो 9th क्वेश्चन भी IIT जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। 2019 में ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डिटरमिनेंट का आंसर 3/3, डिटरमिनेंट का आंसर आपको दे रखा है यहां पर कि डिटरमिनेंट का आंसर सॉल्व करने पे इसके इक्वल आएगा। फिर फाइनली करना क्या है क्वेश्चन में? आपको सिंपली क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। 4 ऑप्शन गिवन है, A ऑप्शन, B, C और D। चारों ऑप्शन में से ये ऑप्शन क्वेश्चन जो है बेटा मल्टीपल करेक्ट टाइप है। ध्यान देना सभी बच्चे, क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट का मतलब यहां पर ये नहीं है कि सारे ऑप्शन सही आएंगे। मल्टीपल करेक्ट का, मल्टीपल करेक्ट हटा दो, अभी सिंगल करेक्ट की बात कर रहे हैं। मल्टीपल करेक्ट हम लास्ट में देखेंगे। मल्टीपल करेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे गए हैं। अभी फिलहाल हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे सिंगल करेक्ट पे ही चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर हमें दे रखा है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर दे रखा है तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? इस डिटरमिनेंट का आंसर कैलकुलेट करना, यही हमारी फर्स्ट टास्क है। एक बार हम जैसे इस डिटरमिनेंट का आंसर निकाल लेंगे तो इसके आंसर को गिवन आंसर के इक्वल क्या कर देंगे बेटा? इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने पे हमें फाइनली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कोई प्रॉपर्टी आ रही है? देखिए इसमें एलिमेंट्स काफी बड़े आ रहे हैं, किसी किसी एलिमेंट्स तो 3-3 का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो उस केस में हम डायरेक्टली एक्सपेंड करने का नहीं सोचेंगे, सबसे पहले हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने का सोचेंगे। तो बेटा इसमें प्रॉपर्टी, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेट कीजिए। फर्स्ट रो में ऑपरेट कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही आप फर्स्ट रो के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट देखो क्या मिलेगा। 2b में से बेटा b चला जाएगा, b बचेगा। 2c में से c चला जाएगा, c बचेगा। फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट यदि आप ध्यान करके फोकस करो तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। डेल्टा क्लोज। यहां पर एलिमेंट आ रहा है 2b 2c, b माइनस सी माइनस a, 2c। यहां पर एलिमेंट आ रहा है 2b c माइनस a माइनस b। तो हमने देखा जैसे ही हम फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो को ऐड कर देते तो बेनिफिट ही बेनिफिट है हमारे पास। फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल सकते हैं। फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट सेम बन गए, इनको कॉमन निकाल लो। तो डेल्टा का आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी। डेल्टा क्लोज 1 1 1। यहां पर एलिमेंट बचेगा 2b 2c, b माइनस सी माइनस a, 2c 2b c माइनस a माइनस b। ये एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट रो से हमने a प्लस बी प्लस सी एलिमेंट्स को कॉमन निकाल लिया है। अब क्या प्रॉब्लम है? अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे? डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 1 आ रहे हैं बेटा हमारे पास में। जब भी किसी रो के अंदर वी आर गेटिंग एनी 3 1s, इन दैट केस वी विल ट्राई टू मेक द नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करने के बाद पहले आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना। क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? ऑपरेट। सेकंड कॉलम में प्रॉपर्टी अप्लाई करना, सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, और थर्ड कॉलम में प्रॉपर्टी अप्लाई करना, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। ऐसा करने से बेटा यहां पर आपको 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 0। यहां पर भी फर्स्ट, जब थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करोगे तो यहां पर भी हमें 0 मिलेगा। तो उस केस में फिर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट से पहले आप सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस करना, यहां पर 2 0 बनाना, और आफ्टर दैट फर्स्ट रो के अलोंग बेटा क्या कर देना? इसको एक्सपेंड कर देना। तो जैसे ही फाइनली आप डेल्टा को बेटा एक्सपेंड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। एक्सपेंडिंग, जैसे ही आप ये स्टेप अप्लाई करने के बाद डेल्टा को बेटा आप एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा का आंसर निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। जैसे ही आप यहां पर 2 0 बनाने के बाद में डेल्टा को एक्सपेंड कर देंगे फर्दर, तो एक्सपेंड करने के बाद आपका काफी सिंपल आंसर आएगा। दैट इज डेल्टा विल गेट
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब बेटा जो डेल्टा का आंसर है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा का आंसर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो इस आंसर को गिवन आंसर के साथ इक्वेट कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर आंसर आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फाइनली बेटा क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इसको गौर करिए जैसे स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो बेटा ये एलिमेंट कॉमन निकल के 0 के इक्वल नहीं जा सकता। ये एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी यहां पर कॉमन निकल के जब इक्वेशन बनेगी तो 0 के इक्वल नहीं जा सकता। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, रिजल्ट बचा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा जैसे ही हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी इनइक्वालिटीज के अंदर, इक्वेशंस के अंदर, व्हेनेवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बेटा एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं प्लस माइनस ए। इस कंडीशन का मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, टू केसेस पॉसिबल। तो यहां से बेटा हमारे पास आंसर आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन आएगी हमारे पास। अब फाइनली हम इस कंडीशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स का आंसर मिल जाएगा, यही हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू निकालना। तो बेटा अब यहां से देखें तो दो केस जब बनेंगे तो दो आंसर आएंगे बेटा, इसके दो आंसर आएंगे। देखिए क्या क्या आएंगे, एक आंसर आएगा एक्स इक्वल टू 0, जब ए प्लस बी प्लस सी आप प्लस का लेके चलेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 0, और दूसरा आंसर आएगा एक्स इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। ये दो आंसर इस केस के पॉसिबल है। लेकिन अब हम गिवन कंडीशन को चेक करेंगे, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या रखा है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या रखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो बेटा दिस केस इज रिजेक्टेड। इस केस को हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहां पर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा आंसर क्या एक्सेप्ट होगा, माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन चेक करते, तो हमें 4 ऑप्शन गिवन थे, फर्स्ट ऑप्शन बेटा नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये रहा माइनस का ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, माइनस का ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। जब हम यहां पर माइनस का केस लेंगे और इधर भी जाके माइनस में ऐड होगा तब ये आंसर आएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एक्यूरेट ऑप्शन है। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। काफी आसान क्वेश्चन था बेटा, नॉर्मल ट्रिक पे क्वेश्चन था, इसमें कोई खास कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया गया, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड प्रॉपर्टीज लगा के एक्सपेंड करने के बाद जो गिवन आंसर है उसके साथ फाइनली इक्वेट किया गया, इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड की गई है। ये क्वेश्चन भी अभी भी करंटली 2019 जेईई मेंस में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए मैट्रिक्स दोबारा दे रखी है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की क्या पूछी गई है बेटा, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में डेल्टा की वैल्यू क्या गिवन है, डिटरमिनेंट में हम देखते हैं, डिटरमिनेंट में हमें डेल्टा की वैल्यू गिवन है 2b1, यहां पर एलिमेंट गिवन है b स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर प्लस 1 b, आगे एलिमेंट्स गिवन है 1b2, 1b और 2, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू। इसका जो आंसर है b की वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन में जो कह रखा है वो देख लेते हैं। b की वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन 0 और फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b की बेटा हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें लेफ्ट साइड पे बोर्ड पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने है राइट साइड में। 10th क्वेश्चन में डेल्टा डिटरमिनेंट इसके इक्वल दे रखा है, b की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है और हमें डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल, b का इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन सेंस है, डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो भाई यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर तो चाहिए, पहले सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर तो चाहिए। जब डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर आ जाएगा तो उसको b से डिवाइड करेंगे, फिर जो हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसकी हम मिनिमम वैल्यू निकालने की सोचेंगे। चलिए तो ये भी बेटा एक नया क्वेश्चन हमारे लिए, नया क्वेश्चन है, नई ट्रिक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेन टारगेट है डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर निकालना। अब डिटरमिनेंट ऑफ a का आंसर निकालना है तो देखते हैं कोई 0 बन सकता है क्या, कोई एलिमेंट बेटा डायरेक्टली 0 नहीं बन पा रहा है, मिनिमम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा 1 0 बन जाएगा, तो उसका कोई खास बेनिफिट नहीं है। जब एलिमेंट्स मैंने बार बार कह रखा है डिटरमिनेंट में, इफ देयर आर स्मॉल एलिमेंट्स अवेलेबल in the determinant there are small elements available and we are not able to make minimum 2 0, जब तक हम 2 0 मिनिमम नहीं बना पा रहे हैं
और एलिमेंट्स भी स्मॉल है, इन दैट केस डोंट वेस्ट द टाइम, डायरेक्टली एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट डायरेक्टली, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट डायरेक्टली, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट डायरेक्टली। आप डिटरमिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड करें इन अलोंग एनी रो और कॉलम, देयर आर 3 rows and 3 columns, इसमें there are 6 methods available, you can expand it along any row और column, आपका आंसर सभी का सेम आएगा। तो बेटा फाइनली इस क्वेश्चन में एक्सपेंड करने के बाद जो डेल्टा का आंसर हमें मिलेगा, एक्सपेंड करना आप सभी को आता है, as soon as we will expand we will get the value of delta to be b square plus 3। एक्सपेंड करने के बाद डेल्टा को हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आंसर आएगा b स्क्वायर प्लस 3, और ये इसका तो एक्सपेंशन भी काफी आसान होगा, वी विल गेट इन विद इन 1 to 2 लाइन ओनली, राइट। अब डेल्टा का आंसर हमारे पास में आ चुका है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b को फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b इक्वल टू डेल्टा ऑफ a अपॉन में b इक्वल टू, तो बेटा डेल्टा डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, दिस इज b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में b, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे बट यू विल गेट b प्लस 3 बाई बी, b को साइमल्टेनियसली दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड कर दो, तो आपके पास में बेटा फाइनली अब डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b की वैल्यू जो निकल के आ गई वो ये निकल के आ गई। और हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमारा टारगेट है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, हमारा मेन टारगेट अब ये है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या आएगी। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया b इज ग्रेटर देन 0, b को बताया गया ग्रेटर देन 0, तो b की कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन 0, नो प्रॉब्लम। तो b की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 है, हमारा मेन टारगेट है डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b का फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसके अंदर अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, इसके आंसर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके आंसर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम छोटा सा कंसेप्ट यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी। मैं इनइक्वालिटी की हेल्प लेने जा रहा हूं, टेकिंग हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी की हम हेल्प लेने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी के अंदर हमने स्टडी किया था बेटा am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि सर व्हाई यू आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि बेटा नंबर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, देखो यहां पर b है और यहां पर 3 अपॉन b है, तो इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा ये दोनों के दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, 3/b भी पॉजिटिव है। तो उस केस में जब इन दोनों नंबर का जीएम निकलेगा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, एक बेनिफिट ये है निकालने का। और दूसरी बात, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू का मतलब है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू निकालनी है कि ये फंक्शन किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। तो बेटा जैसे ही हम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन हम किसका निकालेंगे, दो नंबर कौन कौन से ले रहे हैं, b और 3/b, ये दोनों नंबर बेटा ग्रेटर देन 0 चल रहे हैं, व्हेन b इज ग्रेटर देन 0 देन बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। तो हम इन्हीं दोनों नंबर का क्या निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो बेटा 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, लिख देते हैं, चलो फॉर्मूला। इफ a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर, इफ a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर, और 2 नंबर का यदि हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो आंसर आएगा a प्लस b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू √ab। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व मीन्स में सीक्वेंस सीरीज के अंदर हमने इसको स्टडी कर लिया था। चलिए यूज करते हैं। तो यहां पर a की वैल्यू है बेटा b, और b की जगह हम ये वाला एलिमेंट यूज करें 3/b, तो आंसर आ रहा है हमारे पास में a प्लस 3/b डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा यहां पर इन दोनों का रूट में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो स्क्वायर रूट में जैसे ही आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यहां पर, तो b से बेटा b कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आ गया a प्लस 3/b, यहां पर बेटा एलिमेंट है b, सॉरी b प्लस 3/b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3, ये आपका आंसर आ गया। b प्लस 3/b कौन है आपका, b प्लस 3/b ही तो ये वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ a, ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन में b के इक्वल आ रहा है, यही इसके इक्वल चल रहा है। यानी डिटरमिनेंट ऑफ a अपॉन b की हमें मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, ये इसकी लीस्ट वैल्यू है 2√3। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है बेटा 2√3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10th ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आपने देखा बेटा, अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था,
डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके डेल्टा की वैल्यू फाइंड की। डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की मिनिमम वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी की मिनिमम वैल्यू के लिए हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन बी को डिवाइड किया, उसका आंसर आया। आंसर आने के बाद अब हमें फाइनली इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हमने इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज किया और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया। तो हम देख रहे हैं मेंस में बेटा, हर मेंस में डिटरमिनेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, हर क्वेश्चन में डेल्टा को एक्सपेंड करने के बाद या फिर प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंड करने के बाद उसका आंसर जब तक आ जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका आंसर आने के बाद वो हर क्वेश्चन में बस लिटिल लिटिल कंसेप्ट यूज कर रहा है। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट यूज किया लिटिल बिट, यहां पर एपी का कंसेप्ट यूज किया सीक्वेंस सीरीज का, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री और उसके ग्राफ का कंसेप्ट यूज किया। इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, दोनों को इक्वेट किया, आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन में देखा तो 10th क्वेश्चन में यहां तक आंसर आने के बाद में इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यूज किया गया है। यानी हम यहां पर क्लियरली देख पाते हैं मेंस के क्वेश्चन को यदि हम चार्ट बना के कंपेयर करें हर क्वेश्चन का, तो आईआईटी मेंस में सभी क्वेश्चंस में डेल्टा का आंसर आने के बाद में सिर्फ लिटिल बिट जो कंसेप्ट लग रहा है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कंसेप्ट लग रहा है जो पूछा गया है, और वही कंसेप्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि उस कंसेप्ट की नॉलेज आपको है तो डेफिनेटली यकीन मानो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, काफी इजी क्वेश्चंस है। चलिए नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हमें, क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन डेल्टा की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले लेट अस राइट द डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है -2 4 प्लस डी, मैट्रिक्स दे रखी है, यहां पर ए दे रखा है बेटा, ए मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट में ले लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है -2 4 प्लस डी, यहां पर एलिमेंट गिवन है बेटा sin थीटा -2, फिर एलिमेंट गिवन है 1 5, यहां पर एलिमेंट गिवन है sin थीटा +2, यहां पर एलिमेंट गिवन है 2 sin थीटा -d, फिर एलिमेंट गिवन है d, फिर एलिमेंट गिवन है -sin थीटा प्लस में 2 + 2d, प्लस में 2 + 2d। और बेटा इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर दे रखा है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू दे रखी है 8, ये थोड़ा सा यहां से रब हो गया है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, इंटरवल चेक कर लेते हैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 का इंटरवल हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो इंटरवल हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 इंटरवल हमें गिवन है, इसमें थीटा बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से 2 पाई, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, ये रहा। ये इंटरवल थोड़ा सा यहां से रब हो गया था, इंटरवल लाई कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू, चलिए यहां पर लिख लेते हैं, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में। डिटरमिनेंट ऑफ ए की हमें मिनिमम वैल्यू दे रखी है 8, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है, थीटा बता रखा है कि 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू भी हमें दे रखी है 8। तो सबसे पहले जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की, यहीं से दिमाग लग जाना चाहिए क्वेश्चन में, कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मिनिमम आंसर 8 दे रखा है तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर चाहिए, क्योंकि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर पता होगा तभी तो उसकी मिनिमम वैल्यू को 8 के इक्वल पुट करेंगे। यहीं से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले गिवन डाटा को प्लॉट करो, जैसे गिवन डाटा को प्लॉट करोगे अपने आप दिमाग में क्लिकिंग होगी कि क्वेश्चन में करना क्या है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू 8 दे रखी है तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर तो निकाले, जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा फिर उसकी मिनिमम वैल्यू पे हम फोकस करेंगे और उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के 8 के इक्वेट कर देंगे। जैसे ये प्रोसेस करेंगे तो हमें फाइनली डी का आंसर मिल जाएगा। ये भी अभी करंटली बेटा 2019 मेंस का क्वेश्चन है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। अब एक बात तो बेटा श्योर है, यहां पर इस क्वेश्चन में एक बात श्योर है, क्या श्योर है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए के यदि थोड़ा सा एलिमेंट पे फोकस करें तो एलिमेंट कोई डबल एलिमेंट चल रहे हैं, कोई 3 एलिमेंट का सम चल रहा है, तो डायरेक्टली एक्सपेंड करना तो ये टास्क इसमें आसान नहीं है। डायरेक्टली एक्सपेंड उस क्वेश्चन में कीजिए जब एलिमेंट्स आर स्मॉल, व्हेन द एलिमेंट्स आर कमिंग एज अ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट अप्लाइंग द प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बारे में सोचो, सो दैट वी कैन गेट द इजियर एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बारे में सोचो। अब प्रॉपर्टी के बारे में देखें बेटा, क्या देखें, देखो यदि -d में यदि +d ऐड हो जाए तो 0 बनेगा, एक एलिमेंट कैंसिल होगा। और यदि इसको बेटा इसमें से इस एलिमेंट को माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके,
इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में से माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो बेटा 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कट जाएगा। और अब यहां पर बनेगा 4, तो 4 को 4 से कैंसिल करना है तो यहां पर इसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि बेटा इस एलिमेंट को 0 बनाया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा फोकस करो। यदि आप ये प्रॉपर्टी थिंक करो इस क्वेश्चन में, R3 में ऑपरेट करो बेटा, R3 माइनस 2R2 प्लस R1। देखो सभी बच्चे गौर करना, पहले फोकस करिए। यहां पर 2 sin थीटा आ रहा है, तो यहां पर sin थीटा अकेला आ रहा है। इसको यदि 2 से मल्टीप्लाई करके इस एलिमेंट में से माइनस कर देंगे तो बेटा 2 sin थीटा से 2 sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यहां पर अब क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, माइनस का 4 आ जाएगा। इसमें जब ये वाला एलिमेंट ऐड होगा तो -4 + 4 0 बन जाएगा, और d डायरेक्टली जब इसमें ऐड होगा तो -d + d भी 0 बन जाएगा। तो आपको सीधा सीधा क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड रो में यदि सेकंड रो को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके यदि फर्स्ट रो में ऐड कर दें तो ये एलिमेंट 0 बन रहा है, और सेम टाइम पे ये एलिमेंट भी 0 बन रहा है। चलिए करके देखते हैं। तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर आ रहा है, डिटरमिनेंट -2 4 + d sin थीटा -2। हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए वो ऑपरेशन सेकंड रो और थर्ड रो में परफॉर्म किए। इट मींस सेकंड रो एंड फर्स्ट रो विल नॉट बी अफेक्टेड। तो यहां पर एलिमेंट है 1 sin थीटा +2, यहां पर एलिमेंट आ रहा है d। अब थर्ड रो में फोकस करते हैं, क्या किया गया है। थर्ड रो में से सेकंड रो को माइनस करके फर्स्ट रो को ऐड किया गया है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बेटा, यहां पर 5 में से माइनस कितना किया गया है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, और इसमें ये वाली रो ऐड कर दी तो -2, तो बेटा 5 में से -4 चला जाएगा, इट विल बी 1। यहां पर हम देख सकते हैं ये एलिमेंट डायरेक्टली 0 बन रहा है। यहां पर देखो, चलिए इसको देखते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सेपरेट हुआ तो बेटा 2d से 2d गया 0, और ये रोज ये वाला एलिमेंट जैसे ही ऐड होगा -sin थीटा + sin थीटा कैंसिल, और 2 और -2 कैंसिल, तो ये एलिमेंट भी आ गया 0। तो सिंपली हमने देखा, जब whenever we are getting the complicated elements in the determinant, we will not directly try to expand the determinant. First of all, we will think about the property in that case, and we will apply the property or operation, and directly we will now expand. थर्ड रो में जैसे ही हमारे पास में 2 एलिमेंट्स 0 आ चुके हैं, इन द थर्ड रो जैसे ही हमारे पास अब 2 एलिमेंट 0 आ चुके हैं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, वी विल एक्सपेंड इट अलोंग द थर्ड रो। तो एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो, एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो। जैसे ही आप इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए का आंसर आएगा आपके पास में। थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, फोकस करना। तो बेटा यहां पर इस रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे, एलिमेंट आएगा प्लस, तो इसको और इसको आप लीव आउट कर दो। अब फाइनली अब आप इसको और इसको लीव आउट कर दो, तो आपके पास ये इतना बचेगा, ये सब मैट्रिक्स बचेगी। इस सब मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 + d मल्टीप्लाई बाई d, माइनस का ये बेटा आइडेंटिटी बन गई, a + b × a - b, a² माइनस का b², a² माइनस का b², ये आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना। आप जैसे ही डेल्टा को सॉल्व करोगे सॉरी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का आपके पास में आंसर आ रहा है d + 2 का होल स्क्वायर माइनस का sin² थीटा। इसकी कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लीजिए। जैसे ही आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है d + 2 का होल स्क्वायर माइनस का sin² थीटा। इस डिटरमिनेंट को जैसे ही हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, अब कैलकुलेशन करें, तो हमारा ये इक्वेशन आ गई, d + 2 का होल स्क्वायर माइनस का sin² थीटा। आई एम क्लोजिंग दिस इन द बॉक्स। अब हमारा मेन टारगेट क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू गिवन है बेटा 8। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, डिटरमिनेंट का जैसे ही आंसर आ गया तो हमारा मेन टारगेट है कि हम इस डिटरमिनेंट की मिनिमम वैल्यू पे फोकस करें। तो सभी बच्चे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। देखो अब इस डिटरमिनेंट ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब स्क्वायर फंक्शन में से ये आंसर ज्यादा से ज्यादा माइनस हो। भाई d + 2 के होल स्क्वायर में से जब मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर माइनस हो पाएगा यहां पर, तभी तो डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहां से बेटा क्लियर है कि डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू आएगी जब sin थीटा का आंसर 1 आएगा। जब साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो d + 2 के होल स्क्वायर में से मैक्सिमम आंसर माइनस हो पाएगा, उसी केस में डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो जब sin थीटा 1 होगा, और sin थीटा 1 आ भी सकता है, देखिए थीटा कहां से आ रहा है, 0 से 2 पाई इंटरवल में जा रहा है, तो एट x थीटा = π/2 के ऊपर sin थीटा 1 आ भी सकता है, पॉसिबल है केस। तो sin थीटा जब 1 वैल्यू लेगा तो उस केस में डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू आएगी d + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1। कब, जब sin थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। मिल गई डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू 8 के इक्वल है।
तो हम भी डेल्टा ए की मिनिमम वैल्यू को 8 के इक्वल पुट कर देते हैं, हम भी फाइनली इसको 8 के इक्वल पुट कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आके 9, इसका अंडर रूट करेंगे तो बेटा d प्लस 2 का आंसर आ गया प्लस माइनस का 3। इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो तो d का एक आंसर आएगा बेटा 5। जब प्लस 3 लोगे तो आंसर आएगा बेटा, जब माइनस 3 लोगे तो आंसर आएगा -2, दैट इज माइनस का 5, एक आंसर। सेकेंडली जब यहां पर प्लस 3 लोगे तो d का आंसर आएगा 1, d का आंसर आएगा 1। तो बेटा d की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आई, -5 और 1। यहां पर लिख रहा हूं मैं, d की पॉसिबल वैल्यू आ रही है -5 और 1। अब ऑप्शन में चलते हैं बेटा, देखिए ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या करना था, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था। अब d के ऑप्शन देखो क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन आ रहा है -5, हमारी d की वैल्यू -5 आ रही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। -7 नहीं हो सकता, √2 + 1 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास में d की जो पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5 और 1, और हमारे पॉसिबल आंसर क्लियरली दिख रहे हैं, वो a की वैल्यू आ रही है -5। तो बेटा इसी के साथ नाउ फाइनली वी हैड डिस्कस टुडे all the determinant problems related to IIT JEE mains which have been occurred in the 2019 के मेंस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर भी, इन द सेकंड लेक्चर आल्सो वी हैड डिस्कस द IIT मेंस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द 2019 मेंस एंड 2020, एंड इन द थर्ड लेक्चर वी हैड डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डिटरमिनेंट रिलेटेड टू 2019 मेंस। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस द 2020 प्रॉब्लम्स, 2021 प्रॉब्लम and the problems which have been in the previous asked in the previous year, that is 2017, 18 and previous years. In the next lectures we will discuss many more problems related to the IIT mains first of all. Okay, thank you all of you for watching my lecture.